मैं अभी मौजूद हूँ ऋषिकेश, जो पुराना रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश। मेरे पीछे देख सकते हैं, उर्दू में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये बहुत पुराना, आज़ादी से पहले का ये स्टेशन है, जो यहाँ ऋषिकेश की धरोहर है। और अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने रेल मंत्री से मुलाकात करके इसको बंद करके ये जो ज़मीन है, इसकी लैंड है, ये सरकार के अधीन करने की मांग की है, जिससे यहाँ पे गंगा कॉरिडोर का विकास किया जा सके। तो इसको बंद करने का जो मुहिम है सरकार के द्वारा पिछले वर्ष से ही शुरू कर दी गई थी। 2025 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर प्रेषित किया गया था धामी सरकार द्वारा, जिससे इसको बंद कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे अब योग नगरी स्टेशन ऋषिकेश खुल चुका है, यहाँ से जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे 1-2 ट्रेनों का ही संचालन होता है, 2 एक्सप्रेस हैं और 1 पैसेंजर ट्रेन है जिसका संचालन होता है इस पुराने स्टेशन से। तो इस स्टेशन से लोगों की रोज़गारें जुड़ी हुई है। यहाँ जो आसपास जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो व्यापार हैं, गेस्ट हाउस है, बाइक रेंटल है, यहाँ से यात्री उतरता है और यहीं से त्रिवेणी घाट गंगा आरती जाता है। ये सब पास में है यहाँ पर चीज़ें। और मेरे साथ यहीं स्थानीय निवासी हैं सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, ये स्टेशन सरकार बोल रही है कि बंद किया जाएगा और इसको गंगा कॉरिडोर में यूज़ किया जाएगा, इस जो लैंड को सरकार मांग कर रही है रेलवे से। तो इसमें क्या कहेंगे आप लोग? क्योंकि आप लोग सरकार को जब ये स्टेशन बंद ही करना था तो इसको बनाया क्यों, इतना डेवलप किया क्यों, नई नई गाड़ियों का संचालन किया गया। ठीक है, जब इन्होंने ऐसा करना ही था तो इसको बनाया क्यों, इसको वैसे ही रहने देते। लेकिन इस स्टेशन के चलने से लोगों का व्यापार जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं ही नहीं, मेरे जितने भाई लोग हैं, भाई बंद हैं, अच्छा बाहर मज़ार है स्टेशन के बाहर, सारा इसके बंद होने से सब कुछ बंद हो जाएगा, कारोबार सबका बंद ठप हो जाएगा एक तरह से। लेकिन ये कि हम तो यही अपील करना चाहेंगे सरकार से भी कि इसको बंद ना किया जाए। ठीक है, इसके बंद होने से बहुत ही लोगों का नुकसान भी होगा। ठीक है, और मैं कहूँगा कि हमारी तो खैर यादें जुड़ी हुई हैं, सन 80 से हम स्टेशन से इससे जुड़े हुए हैं कि हमारा रोज़गार है, सब कुछ है, यहीं से था। तो आपका व्यापार है यहीं पे, दुकान है। हाँ जी, हाँ जी। कितना प्रभावित होगा ये सब? प्रभावित कितने क्या है, देखो दुकानें हैं यहाँ अब दुकानें क्या, पूरा बाजार है, स्टेशन के बाहर निकलते ही सारा बाजार लगा हुआ है, छोटी छोटी दुकानें हैं, रेड़े हैं, दुकानें हैं जो कि इससे चलती हैं। ये सन 80 से हम देखते आ रहे हैं कि जब कोयले का इंजन आया करता था जी। तब से हम देखते आ रहे हैं। उसके बाद डीजल आया, अब इलेक्ट्रिक लाइन, अभी कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइन को लगे हुए। और अब ये लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि इसको बंद किया जाए। तो ऐसा क्या हो गया जो बंद किया जाए? जैसा ये दिख रहा है, यहाँ पहले यहीं तक स्टेशन था इस बोर्ड के अपेक्षा, अब स्टेशन का विस्तारीकरण किया गया है। तो आप देख सकते हैं कम से कम 200 मीटर स्टेशन का विस्तारीकरण किया गया है। तो जब बंद ही करना था सरकार को, चाहे रेल विभाग को, तो इसका विस्तारीकरण करोड़ों रुपए लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी जगह जब सरकार के अधीन अगर आएगी तो ये व्यवस्थित तरीके से वो अपने गंगा कॉरिडोर में सब इसका जो भी तोड़ फोड़ होगा उसके बाद यूटिलाइज़ किया जाएगा। क्योंकि स्टेशन का जो अस्तित्व है ऋषिकेश का, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों की यादें जुड़ी हुई है। लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं बताया ना मैं आपको, ये स्टेशन तब का जुड़ा हुआ है जब यहाँ कभी स्टेशन पे घोड़े तांगे चला करते थे। ठीक है, लो उस टाइम तो इतना डेवलप भी नहीं था, उससे रोज़गार जुड़ा हुआ है, लोगों ने अपना व्यापार चलाया इससे। लेकिन ये कि अब इसको बंद करने से फ़ायदा क्या गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट ही बता पाएगी। लेकिन गंगा कॉरिडोर में जो है तो और भी कुछ भी तो हो सकता है यहाँ पे। स्टेशन बंद करने से तो किसी का भला होगा नहीं। जी, ये मेरे साथ थे सुनील जी, जो यहीं बनखंडी में पास में रहते हैं, इनका व्यापार है। तो इन्होंने जैसा बताया कि इनकी यादें जुड़ी है 1980 से देखने। इन्होंने बड़े मज़े की बात बताई कि जब यहाँ स्टेशन के बाहर घोड़ा बग्गी चलता था, जैसे लोग राम झूला लक्ष्मण झूला यहाँ से उतर के जो देश के विभिन्न कोने से, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ से जो यात्री आते थे, पहले पैसेंजर ही चलती थी, 2-3 दिल्ली पैसेंजर चलती थी, बांदीकुई चलती थी, बांदीकुई पैसेंजर चलती थी। तो उससे लोग आते जाते थे। और पहले हेमकुंड भी ट्रेन यहाँ से चलती थी ऋषिकेश से। तो कुछ हद तक व्यापार उससे भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि उस ट्रेन को अब वहाँ शिफ्ट कर दिया गया योग नगरी। तब यहाँ से 2 ही ट्रेन चलती है, एक बाड़मेर के लिए चलती है और एक भी गंगानगर के लिए चलती है, और कुछ पैसेंजर ट्रेनें हैं। तो एक बाहर थोड़ा सा बात करेंगे 1-2 लोगों से। आपका नाम क्या हुआ? नंद किशोर है जी मेरा नाम। आप कहाँ रहते हैं?
इंदिरा नगर में ऋषिकेश। ये जानकारी है स्टेशन बंद हो रही है? नहीं, मुझे कोई सरकार- जानकारी नहीं है। माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि ये बंद करके और इस स्टेशन को और इसकी ज़मीन हमें उत्तराखंड सरकार को दिया जाए, जिससे हम इसका यूटिलाइज कर सकें। नहीं, ये तो- गंगा कॉरिडोर जो बनेगा त्रिवेणी घाट तक। नहीं जी, ये तो आज के थोड़ी है, ये तो जब से हम बचपन से देख रहे हैं ये स्टेशन यही है। और शहरों में 4 स्टेशन है, कहीं 2 हैं, कहीं है, तो इसमें क्या है? और ये सुविधा है तो बाज़ार के बीच में है, तो सुविधा है सबके लिए। नया स्टेशन जो बना होता है किनारे है, बल्कि ये और यहाँ से लोगों को आने जाने का कन्वीनियंस भी मिल जाता है, सब कुछ है। हम लोगों को इधर स्कूलों में जाने के लिए बच्चों के लिए शहर के पास भी है, शहर एकदम के नज़दीक है। नज़दीक है जी, बिल्कुल नज़दीक है। हम यहाँ से बाज़ार पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, और कोई हमारे बाहर से आने वाले उनको भी सुविधा मिलती है। तो जिन्होंने ये बनाया उसने सोच समझ के बनाया होगा, ऐसे थोड़ी बना दिया पहले सोच के। अभी सरकार जैसे मर्जी करे, इनकी मनोबली चल रही है, जैसे मर्जी करें फिर अब इसको। चलिए, आपका मेरा ऋषि नाम है। जी हाँ, मेरा नाम ऋषि है। और बताइए क्या बोलना है? बताइए इसमें ये जो बंद हो रहा है, जैसे सुना आपने। नहीं, ये सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और स्टेशन नहीं बंद करना चाहिए। इस स्टेशन का बेनिफिट पूरा मार्केट को मिलता है, और बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि नहीं बंद करना चाहिए। गढ़वाल के लोग भी यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं, आते हैं, बिल्कुल गढ़वाल के पकड़ते लोग भी यहीं से हैं, आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ऋषिकेश का ही मुद्दा अरे नहीं है, बहुत ऊपर सहूलियत बिल्कुल है बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल तो वहाँ बहुत बैठो, वहाँ सहूलियत लाइन है। में कौन लगेगा? आपका नाम क्या हुआ? मदन कोहली। उधर देख के बोलो। मदन कोहली। जी, तो जैसा ही पता है कि ये ऋषिकेश बंद बहुत ऋषिकेश वालों को बहुत फायदा है ये। नहीं बंद होना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए। और योगनगरी भी चलना चाहिए, स्टेशन भी हाँ, ये भी चाहिए। चलना चाहिए। और यहाँ भी 1-2 ट्रेनें बढ़ानी हाँ, चाहिए, और जिससे यहाँ आसपास का हाँ जो व्यापार है वो प्रभावित ना हो। हाँ। ठीक। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जो यहाँ पे व्यापार करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा व्यापार सीधे तौर पे प्रभावित होगा, तो सरकार पर इसको विचार करना चाहिए। इनका कहना है कि अन्य जगह पे देखिए पुराना स्टेशन है, जैसे पुरानी दिल्ली है तो नई दिल्ली स्टेशन भी हुआ, क्योंकि पुरानी दिल्ली को नहीं बंद किया गया। 4 बाग है, लखनऊ है, तो उनको नहीं बंद किया गया, तो इसको बंद क्यों किया जा रहा है? तो ये लोगों की अपनी बातें हैं। जो आज हम स्टेशन पे पहुंचे थे ऋषिकेश और इनसे बातचीत करी, तो इसमें आप लोग अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।